नमस्कार दोस्तों, मैं पुनश्च एक बार एडवोकेट राज अग्रवाल इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले इस YouTube चैनल के अंदर कई प्रकार के वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर मेष से लेके तो मीन तक इन सभी 12 राशियों के 12 वीडियो पूरे इंफॉर्मेशन के साथ बनाए हैं। इसके अलावा खाने की अलग अलग चीज़ों के वीडियो बनाए हैं, पर्यटन से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं और अब जो एपिसोड है वो बर्ड्स के बारे में है। तो यह सारी इंफॉर्मेशन इस YouTube चैनल में आपको मिलेगी। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम फिर बात करते हैं जो बैकयार्ड बर्ड्स है उनके बारे में। तो सबसे पहला एपिसोड जो था उसमें मैंने जो कॉमन बर्ड्स थे उसके बारे में बताया था कि जिसके अंदर सबसे पहला कॉमन बर्ड है चिड़िया, कौवा और कबूतर। सेकेंड एपिसोड मैंने बैकयार्ड बर्ड्स के बारे में लिया था, जिसके अंदर टेलर बर्ड, रॉबिन और सनबर्ड, इन 3 पंछियों के बारे में मैंने बताया था। हर एपिसोड के अंदर मैं 3 पंछियों के बारे में बताता हूं। तो आज का जो ये हमारा बर्ड्स इन नवी मुंबई, यह जो तीसरा एपिसोड है, उस एपिसोड के अंदर हम आज फिर 3 नए पंछियों के बारे में बात करने वाले हैं। और वो 3 पंछी है मैना, तोता और बुलबुल। इन तीनों पंछियों को भी बैकयार्ड बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला पंछी है मैना, जिसे अंग्रेजी के अंदर कॉमन मैना कहते हैं, हिंदी में उसे मैना कहते हैं और मराठी के अंदर भी उसे मैना ही कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा पंछी है कि जिसे अंग्रेजी में या हिंदी में या मराठी में किसी अलग नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि मैना नाम से ही उसको पहचाना जाता है। मैना की कई प्रजातियां हैं। पहाड़ी मैना को अगर कोई पालता है तो जिस प्रकार घर का व्यक्ति उससे बात करता है या उसके आसपास जिस प्रकार की बातें होती है, उस प्रकार की हूबहू नकल यह पहाड़ी मैना कर सकती है। यह उसकी विशेषता होती है। मैं उस पहाड़ी मैना के बारे में आगे बताऊंगा आपको। आज हम बात करते हैं कॉमन मैना के बारे में। बहुत सुंदर पंछी है। आपने आपके बैकयार्ड में, आपके घर के आसपास जो गार्डन है या आपके सोसाइटी के गार्डन में आप जाइए, आपको मैना 101% देखने को मिलेंगी। सलेटी कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, चोंच पीले कलर की होती है और आंखों के पीछे में दोनों साइड में पीला धब्बा होता है। पैर पीले कलर के होते हैं और पूंछ के नीचे का जो हिस्सा है वह हल्का सा सफेद होता है। आपने कई बार देखी होगी मैना। मैना पे से मुझे याद आता है कि एक गाना बड़ा फेमस था, शशि कपूर और शबाना आजमी का, तोता मैना की कहानी बड़ी पुरानी हो गई है। तो वो तोता मैना की कहानी बड़ी पुरानी हो गई, लेकिन यह जो मैना है, यह मैना कई सदियों से है और आगे भी कई सदियों तक रहेगी। मैना की एक और खासियत मुझे अच्छी लगती है कि मैना को आप देखिए, आपको लगातार बात करते हुए दिखाई देगी। मैंने राशियों के वीडियो बनाए थे, तो मैंने जब राशियों के वीडियो बनाए तो उसके अंदर मैंने मिथुन राशि के बारे में बताया था। मिथुन राशि बात करने वाली राशि है। मिथुन राशि का जो जातक होता है वो बहुत बात करता है। तो मैना को देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी राशि जरूर मिथुन होनी चाहिए, क्योंकि आप मैना को देखिए, मैना कंटिन्यू बात करते हुए दिखाई देगी, अलग अलग प्रकार की आवाज निकालती रहेगी। तो मैना जो है समूह में दिखाई देती है। ब्रीडिंग के समय काफी एक्टिव रहती है। नर और मादा ये दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। उनका जो घोंसला है वो पेड़ों के पास या आपके बिल्डिंग के किसी कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। नीले कलर के अंडे उनके होते हैं और मादा 4 से 5 अंडे देती है।
20 से 22 दिनों के अंदर बच्चे बड़े होकर आसमान की सैर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे खासियत यह है कि नर और मादा दोनों का जोड़ा एक बार जो बन जाता है वह अंतिम समय तक के जोड़ा उनका बना रहता है। हमने पिक्चर में देखा था कि तोता और मैना इनकी जोड़ी, लेकिन वो गलत है। तोता अलग परिवार का पंछी है, मैना अलग परिवार के पंछी है। मैना के नर और मादा इन दोनों को आप पहचान नहीं सकते, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर मैना को पाला जाए तो आदमी के आवाज की हुबहू नकल मैना कर सकती है। इंसानों के आसपास रहने वाली यह मैना बहुत ही सुंदर पंछी है। आइए हम बात करते हैं अगले पंछी के बारे में, जो पंछी है तोता। तोता देखा नहीं ऐसा व्यक्ति मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। तोते की करीबन 200 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, तोता हरे कलर का होता है, पैर काले होते हैं और चोंच लाल कलर की होती है, थोड़ी घुमावदार बाकदार चोंच होती है। तोते को इंग्लिश में पैरोट कहते हैं, हिंदी में तोता कहते हैं और मराठी में मिट्ठू कहते हैं। वही मराठी का गाना है ना, जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला। तो सच में मिठू मिठू बोलायला का मतलब है कि मीठी मीठी बात करने वाला तोता। आप देखते हो कि अक्सर तोतों को पाला जाता है। और एक वो मुझे याद आता है कि कहा जाता है कि कोयल अपनी बोली बोलती है इसलिए आसमान में आजाद उड़ती है, और तोता और किसी की बोली बोलता है इसीलिए वो पिंजरे में रहता है। तो तोतों को अक्सर पाला जाता है। तोते का भी जैसे मैना होती है वैसा ही तोतों का होता है कि एक बार उनका जो जोड़ा बनता है वह अंतिम क्षणों तक, अंतिम समय तक वो जोड़ा उनका बना रहता है। तोता भी समूह में रहने वाला पंछी है और तोते का खासियत यह है कि पंछियों में एकमात्र पंछी ऐसा है कि जो अपने पैरों से कोई चीज उठाकर अपने मुंह तक ले जा सकता है। जैसे इंसान अपने हाथों से कोई चीज अपने मुंह तक लेकर जाता है, खाना खाता है, उसी प्रकार तोता पैरों में कोई भी चीज पकड़कर मुंह तक लेकर जाता है और खाना खा सकता है। तोते को मिर्च पसंद है, फल फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं तोते। मूंगफली को छीलकर उसके दाने निकालकर खाने की क्षमता तोतों में होती है। और तोते के लिए एक वो जोक मैंने कहीं पढ़ा था, वो मुझे याद आता है कि एक तोता कार से टकरा गया और टकराकर गिर गया। कार वाला जल्दी से नीचे उतरा, देखा तो तोता गिरा पड़ा था। उसने तोते को उठाया और पिंजरे में रख दिया। दूसरे दिन तोते को होश आया तो जैसे उसने पिंजरा देखा तो बोले आइला जेल, क्या कार वाला मर गया? एक मुझे और वो जोक याद आता है कि एक हमारे दोस्त है, उन्होंने तोती पाली। हम तोते पालते हैं, उसने तोती पाली। तो उसे कहीं बाहर जाना था तो वो एक बार आया, बड़ा परेशान दिखा। तो मैंने पूछा, बोले क्या हुआ? तो बोले यार मुझे कहीं 15 दिन के लिए बाहर जाना है और घर में मैंने तोती पाली है तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे कहा कि यार मेरे पास में 2 तोते हैं, तो तू एक काम कर, वो तोती को भी मेरे पास ही दे दे तो तीनों साथ में रह लेंगे। तो बोले ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता, तेरे पास तोते हैं, मेरे पास तोती है, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने उसे समझाया, बोले यार मेरे यहाँ के तोते जो है बड़े धार्मिक किस्म के हैं, तू लेकर तो आ। तो वो तोती को लेकर आया। पिंजरे में देखा तो एक तोता मंत्र का जाप कर रहा था, दूसरा तोता माला फेर रहा था। तो उसे अच्छा लगा, उसने बोला यार बोल तेरे यहाँ के तोते तो सचमुच बड़े धार्मिक हैं। तो उसने तोती को उस पिंजरे में छोड़ दिया। जैसे ही तोती को उस पिंजरे में छोड़ा वैसे ही एक तोते ने दूसरे तो कूनी मारी और बोले मंत्र जाप करना छोड़, देख दुआ कबूल हो गई। तोतों के बड़े किस्से सुनाई देते हैं। आपके सोसाइटी के गार्डन में जाइए, आपके आसपास जो भी गार्डन है उसमें जाइए, आपको तोते और मैना ये आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। और अब इस एपिसोड का तीसरा और अंतिम पंछी है बुलबुल। बहुत सुंदर गाने वाला पंछी बुलबुल। एक शशि कपूर का गाना है, एक था बुल और एक थी बुलबुल। तो वो जो बुलबुल है जो दिखने में बहुत सुंदर है,
ऐसी बुलबुल आपके बैकयार्ड गार्डन में आपको जरूर देखने को मिलेगी। बुलबुल की भी कई प्रजातियां हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली सिपाही बुलबुल आपको देखने को मिल जाता है। लता मंगेशकर को भी नाइटिंगेल कहा जाता है, उसी प्रकार बुलबुल को अंग्रेजी में नाइटिंगेल कहते हैं और हिंदी में और मराठी में बुलबुल कहा जाता है। तो बुलबुल पंछी, सुंदर गाना गाने वाला पंछी। जिस प्रकार रॉबिन गाना गाता था उसी प्रकार बुलबुल भी गाना गाता है। अब हम कहते हैं कि बुलबुल गाती है, नहीं, बुलबुल गाता है। नर गाता है, मादा कभी नहीं गाना गाती। और नर क्यों गाना गाता है? मादा को रिझाने के लिए। अलग अलग प्रकार के सुंदर सुरीले सुर जब बुलबुल निकालता है तो जिसका सुर सबसे सुंदर होगा उसी के तरफ मादा अट्रैक्ट होगी और उसी के साथ मीटिंग करेगी। बुलबुल दिखने में सलेटी कलर का, मटमैला कलर का होता है। जैसे चिड़िया का ऊपरी भाग होता है उसी प्रकार से उससे थोड़ा सा गहरा कलर बुलबुल का होता है। बुलबुल की खासियत ये होती है कि उसके पूंछ के पीछे का जो हिस्सा है जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, वहां पर एक लाल कलर का निशान होता है, लाल कलर का एक धब्बा होता है, वहां पर लाल कलर होता है। और वो लाल कलर देखने के बाद आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये बुलबुल है। जिसका जो ऊपरी हिस्सा है, मुंह का हिस्सा जो है बुलबुल का, वो काले कलर का होता है। मैना घोंसला बनाती है और बुलबुल घोंसला बनाते हैं। तोते कभी भी घोंसला नहीं बनाते हैं। तोतों का जो नेस्ट है या तोतों का जो घर है वो हमेशा पेड़ों की कोटर में रहेगा। लेकिन मैना और बुलबुल ये दोनों घोंसला बनाते हैं। इसमें भी बुलबुल का घोंसला भी बड़ा अच्छा रहता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी कलर के होते हैं और बहुत सुंदर पंछी है। आपको ये तीनों भी पंछी आपके बैकयार्ड गार्डन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पंछियों से प्यार करिए और सही में अगर पंछियों से आप प्यार करोगे तो मैं ये सोचता हूँ कि आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे। इस पर्यावरण को बचाने के लिए पंछी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पंछियों के साथ हम भी पंछीमय हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।